हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट डाइपोल, ठीक है, P इज इक्वल टू माइनस पी नॉट एक्स कैप इज kept at the origin. The potential and electric field due to the dipole on the y-axis at a distance dr. ओके, ये हमसे पूछा गया है रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा। पोटेंशियल भी पूछा गया है और साथ ही हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं और v जो है एट इंफिनिटी दैट इज 0। ओके, मैथ्स 2019 का क्वेश्चन है बेटा। देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सिंपल सा, सबसे पहले इसके लिए हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसको येलो ही रहने देते हैं, ये वाला जो है येलो, और यहां से हम लोग हमारा पेन चूज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर की पॉइंट्स में हम लोग चलते हैं। तो की पॉइंट्स के अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो जो v होता है दैट इज कॉल्ड के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। ठीक है, आर क्या होती है बेटा? डिस्टेंस डाइपोल के सेंटर से। ठीक है, और जो के होता है 1/4π हर कोई जानता है। खैर इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हमारे सवाल के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर है जैसे कि माइनस क्यू और यहां से जो है ये वाला डाइपोल है हमारे पास में प्लस क्यू। ठीक है, और ये इसका कोई सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब यहां से इसकी ये वाई एक्सिस पर यहां पर कोई एक पॉइंट है। ठीक है, इस जगह पर हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इस जगह पर निकालने के लिए क्या करते हैं, यहां से इसकी कोई डिस्टेंस हो जाएगी। मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की अगर ये वाले डिस्टेंस ए है, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ए। ठीक है, यानी कि ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की 2a हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस हमने मान ली है दैट इज आर। ओके, इसके सेंटर से, और एक ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, ये ए है, ये आर है, तो ये कितनी हो जाएगी अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो होता है ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव होता है। तो सिंपली अगर मैं यहां पर बात करूंगा पोटेंशियल के बारे में, ठीक है, तो जो पोटेंशियल हो जाएगा V दैट इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई, और ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और प्लस कर दूंगा मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से, कितना आ जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, दैट विल कम्स आउट टू बी 0, यानी कि जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर वो तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वाली चीज को हाईलाइट कर दीजिए। ओके, अब चलते हैं हमारे पास में कौन सा वाला सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब इसी पॉइंट पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर क्या हो जाएगा, इसको येलो ही रहने देते हैं और पेन चूज करते हैं। ओके, ये पेन है और मैं आपको इसकी डायरेक्शन के थ्रू में बताना चाहूंगा। देखिए यहां पर अगर मैं कोई चार्ज रख देता हूं क्यू नॉट, ठीक है, तो इस पर इधर की तरफ में ये क्या करेगा बेटा, इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये तो हो जाएगी हमारे पास में E1, और जो इधर ये वाला क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये हो जाएगी हमारे पास में E2। ठीक है, तो यानी कि जो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से बेटा, जब भी हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो मान लेते हैं कि अगर ये यहां से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कहां पर बेटा, इक्वेटर पर जो हम लोग निकालते हैं वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, E इज इक्वल टू जो होती है एक्सएल लाइन बोल दीजिए या फिर इक्वेटर बोल दीजिए। ध्यान से देखिए E इज इक्वल टू, ये किधर की दिशा में, देखिए पी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इधर की तरफ में होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ में, जो कि हमारी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है, और जो टोटल ई नेट जो आ रहा है हमारे पास में वो कुछ अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसके। ठीक है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, दैट इज कॉल्ड माइनस का कितना हो जाएगा केपी डिवाइडेड बाई कितना होता है आर क्यू, और इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस कितना होता है 1 होता है हमारे पास में। थीटा जो है बेटा ये इसका एंगल है यहाँ से। ओके, तब ध्यान से देखिएगा ई की वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ से थीटा इज इक्वल टू अगर हमारे पास में कितना हो जाए बेटा 90 डिग्री हो जाए, देन cos 90 कितना होता है हमारे पास में, दैट इज 0। ठीक है, अब जब cos 90 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि E इज इक्वल टू हमारे पास में कितना हो जाएगा, दैट इज केपी डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, और आर कितनी है बेटा हमारे पास में, यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि इसी चीज को इन्होंने डी लिया है ना, तो ये वाली कितनी हो जाएगी हमारे पास में, ये है हमारे पास में डी, ये हो जाएगा हमारे पास में डी का क्यूब, वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये वाली हमारे पास में आ जाएगी। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी वेक्टर लगा दीजिए, यहाँ पर भी वेक्टर लगा दीजिए, ये वाली हमारे पास में जो है इसका फाइनली आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू -1/4πε0, क्योंकि के की वैल्यू हमने लिख दी है। ये हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ में पी वेक्टर और नीचे की तरफ में आ जाएगा डी क्यूब। ये वाला हमारे पास में सेकंड आंसर हो जाएगा। और जो ये दोनों के दोनों आंसर जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं बेटा, वो कहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए 0 और ये वाला, ये दोनों के दोनों जो देखने के लिए मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारे बी में।
तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास में, ओके पेन चूज करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में बी, ठीक है। बी इज अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।